नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 9th की नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम होगा और न्यू एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 होगी। इसके पहले स्टूडेंट हमने दो एक्सरसाइज यहाँ पर कवर करा दी है, 1.1 और 1.2। जिन बच्चों ने वो एक्सरसाइज ना देखी हो तो इसी चैनल के यानी बोर्ड ब्रेन चैनल के उसमें जाएंगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 9th मैथ्स के नाम से, न्यू एनसीईआरटी के नाम से। इसमें जाएंगे सारे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। कहता है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब शांत है कि अशांत है, अशांत है तो आवर्ती है कि अनावर्ती, क्या है ये यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे। तो दशमलव के रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे पहला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, ये वाला पहला प्रश्न 36/100। तो इसमें क्या करोगे बच्चों, इसमें आपको 100 का भाग देना होगा, किसमें, 36 में। ठीक है, तो ये ए अभी तो जाएगा नहीं, तो 0 बढ़ा के पॉइंट लगाओ और यहाँ 0 बढ़ा दो। ठीक है, तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ओके, तो ये कितना हुआ, 300। 300 हुआ, 0 6, ये खत्म हो गया। अब भाग जाएगा नहीं, 0 बढ़ाओ। ठीक है, 600 हुआ तो 100 का भाग 6 बार जाएगा, 600 हो गया और ये यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, इसका मतलब है अब आगे ये नहीं जा रहा है, तो ये दशमलव रूप तो इसका ये हो ही गया। ठीक है, दशमलव रूप ये हो गया और ये कैसा है, ये शांत हो गया। कैसा हो गया, शांत हो गया। ठीक है, तो ये शांत है। तो दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो ये शांत प्रकार का दशमलव प्रसार है। ठीक है, एक यहाँ पर हम आपको ट्रिक बताते हैं कि जैसे कोई भिन्न है, उसका हमने जो डिनोमिनेटर है वो लिया। जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर 100 है, ये ट्रिक है, यहाँ पर इस ट्रिक को सीखो। तो ये ट्रिक क्या कहेगी, इसके फैक्टर करो। तो 2 से जाएगा 50 होगा, फिर 2 से जाएगा 25 हुआ। अब ये 5 से कटेगा, 5 आया और ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर किसी मतलब ये हमने डिनोमिनेटर लिया ना, इसका हर लिया, हर का हमने फैक्टर किया, उसमें उसके फैक्टर में केवल 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए। 3 कंडीशन है, या तो केवल 2 आ जाए, या तो केवल 5 आ जाए, या तो 2 और 5 दोनों आ जाए। तो अगर ऐसा होता है तो तो वो शांत दशमलव होगा। कैसा होगा, शांत होगा। और इसके अलावा कुछ भी आता है उसके फैक्टर में तो वो कैसा हो जाएगा, अशांत और आवर्ती हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अशांत और आवर्ती हो जाएगा। क्लियर। तो जैसे 1/11 है, ठीक है, तो 1/11, तो 11 के फैक्टर जैसे आपने किए, 11 के फैक्टर, तो 11 के फैक्टर 11 इंटू 1 रहा। ठीक है, तो इसमें ना तो 2 है, ना तो 5 है, ना 2 5 है। तो उसके अलावा इसमें दो कुछ और है, और संख्याएं हैं। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत होगा। और अशांत और आवर्ती होगा। कैसा होगा बच्चों, आवर्ती। आवर्ती का मतलब रिपीट करेगा। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। तो ये तो हमने ट्रिक से देख लिया, लेकिन 1/11 को आप दशमलव में लिखो। दशमलव में लिखना है ना, दशमलव रूप में लिखना है बच्चों। ठीक है, तो दशमलव रूप में आप लिखो इसको। तो क्या करना है, सिंपल सा आपको काम क्या करना है, इसमें 11 का भाग देंगे 1 में, भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया, 0 उड़ाया, अभी भी नहीं जाएगा, फिर ठीक है, तो अब 100 हो गया। तो 11 9 बार जाएगा, 99, फिर ये 1 बचा। तो जैसे पहले था 1, फिर से वही 1 आ गया, तो फिर वही स्थिति हो जाएगी, है ना। ये किया, भाग जाएगा नहीं अभी, फिर यहाँ 0 बढ़ाया, यहाँ 0 बढ़ाया। ठीक है, फिर ये 99 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 9 बार जाएगा। तो ऐसे ही ये रिपीट करता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। तो कैसा होगा, अशांत, यानी मतलब क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, रिपीट कर रहा है। देखो 0 9 0 9, दशमलव के बाद 0 9, फिर 0 9, ऐसे 0 9 0 9 आता रहेगा।
क्लियर। तो इसका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव रूप है, 1/11 का दशमलव रूप क्या हो गया, 0.0909, ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा। तो जो रिपीट हो रहा है 09 रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर आप बार लगा दो, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हल करो, इसको हल करो। तीसरा क्वेश्चन देखो, 8 चौके 32 और एक 33/8, इसको क्या लिख दोगे, 33/8। अब इसको हमें ट्रिक से चेक करना है कि ये शांत होगा कि अशांत होगा। तो 8 है यहाँ पर, इसका हर क्या है, 8 है। तो 8 के करो फैक्टर, कितना जाएगा, 2 × 2 × 2, तो 2 आ रहा है। तो 2 आ रहा है फैक्टर में, तो ये शांत हो जाएगा। अब देखो इसको करके देख लो ये 33/8 है, हमें उत्तर पता चल गया। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो लेकिन अब यहाँ पर करो, 8 का भाग देना है 33 में, तो कितने बार जाएगा, 8 चौके 32, 4 बार जाएगा। ठीक है, एक बचा, एक बटा, है ना, एक बच गया ना। ये है कैसा, शांत है, पहले चेक कर चुके हैं, एक बच गया। अब इसमें ना, इसमें भाग दो। ठीक है, तो एक में भाग तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी नहीं जाएगा, फिर 0 आया, फिर नहीं चला जाएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, चला गया, 8 × 8, ये हो जाएगा। ठीक है, ये जाएगा, तो 8 आ गया, 2 बचा, 0, 8 त्रिका 24, 8 दूनी 16, 4 बचा। ठीक है, फिर 0 बढ़ाया, 8 × 40। ठीक है, बस ये खत्म हो गया। तो ये 4.125 कितना आया, 4.125, ये इसका दशमलव रूप हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, दशमलव रूप हो गया, दशमलव रूप। और ये कैसा है, ये शांत हो चुका है, अब आगे जाएगा नहीं। तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, तो ये शांत प्रकार का दशमलव प्रसार है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब ये 3/13 लिखा हुआ है, तो 3/13 लिखा हुआ है, अगर इसको हम हर से चेक करें तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 13 × तो इसमें 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। ठीक है, और ना 2 5 एक साथ है। इसके अलावा जो कुछ भी होगा तो ये क्या हो जाएगा, अशांत और आवर्ती। ये कैसा होगा, अशांत और आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको करके देख लो, अभी पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, 13 का भाग दे दो किसमें, 3 में, भाग जाएगा नहीं, 0, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया, 30 हुआ। ठीक है, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 4 बचा, 0 बढ़ाया, 13 जो फिर 13 39, 3 बढ़ गया 39, 1 बचा, 0 बढ़ाया, भाग जाएगा नहीं, यहाँ 0 आया, तो 7 बार जाएगा ना, 7 बार, 7 का 21, 2 7, 91 हुआ, 91 हुआ, 9 बचा, 9 बचा। ठीक है, 90 करो। ठीक है, 6 बार जाएगा, 78 हुआ, कितना बचा, 10 में 8 गई 2, और 8 से 1 गई, 8 से 7 गई, 1 बचा, 12 आया, 120 किया, भाग 2। ठीक है, 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो 27, 2 9 का 9 2 11, 112 आया नहीं, 117 आएगा, 117, 27 2। ठीक है, तो 117 आया, 27, 120 में 17 घटा दो, तो कितना बच गए, 3 बचे, 3 बचे, फिर वही चीज़ आ गई, वही चीज़ आ गई, 3 था शुरू में, 3 आ गया, बस वैसे ही रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यानी ये संख्या फिर से रिपीट होने लगी, 2 3 0 7 6 9 सब यही आने लगेगा, यही रिपीट होने लगेगा। तो आपको समझ में आया, तो इसको क्या लिख दोगे, इसका दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा, दशमलव प्रसार, ये रिपीट होने लगेगी क्योंकि वही 3 वाली स्थिति आ गई, जो 3 था पहले, फिर 3 आ गया, तो अब यहीं से रिपीट होने लगेगी। इसका लिए संख्या कैसी हो जाएगी, 0.2306769, इसका फिर रिपीट होगी, यही 230
769, ये ऐसे रिपीट होगी, ये खत्म नहीं होगी। इसका मतलब कितना पोर्शन रिपीट हो रहा है, 230,769 ये रिपीट हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 230,769, इसको बार लगा दो, ठीक है। तो ये कैसी है, अशांत और आवर्ती है। अब 2/11 को चेक करो, तो 2/11, 11 को हम चेक कर चुके ना 1/11 को, तो ये क्या आ रहा था, अशांत और आवर्ती। लेकिन इसको दशमलव प्रसार लिखो, इसका 2/11 का यहाँ लिखो। तो यहाँ पर क्या करोगे, 11 का भाग दे दो 2 में, भाग जाएगा नहीं, 0 लगाया, पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ाया, 11 एकम 11, ठीक है। 9 बचा, भाग जाएगा नहीं, 0 बढ़ाया, 11 अट्ठे 88, ठीक है। 10 से 8 गई 2, ठीक है, 2 बचा, भाग जाएगा नहीं, 20 कर दो, 0 बढ़ा लो, 11 एकम 11, ठीक है। फिर वही चीज़ आ गई, जैसे ये 9 बचे थे, 9 बचे, ठीक है, वही चीज़ आ गई, फिर यही आ गया, फिर 0 बढ़ाया, ठीक है, फिर 11 अट्ठे 88, ठीक है, 88, फिर 2 बचा, वही चीज़ आ रही है, ठीक है। 0 बढ़ाया, 11 कम 11, ठीक है, फिर 9 बचा, 0 बढ़ाया, 11 अट्ठे 88, यही चलेगा। तो 181818 पॉइंट का क्या आ रहा है, 181818 रिपीट हो रहा है। अरे यार, ये हमने यहाँ पर दिखाया नहीं आप लोगों को, ये हमने इस तरीके से किया, 11/20 में दिया है, बस यही आ रहा है, 0.181818 यही रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है इसका दशमलव प्रसार कितना हो गया, 0.181818, ये खत्म नहीं हो रहा है, यानी ये 18 रिपीट हो रहा है, तो 0.18 इसको बार लगा दिया, ठीक है। तो ये कैसा है, अशांत है और आवर्ती है, अशांत है और आवर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। ये यहाँ तक समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या लिखता है भाई, कहता है क्या, मतलब आप जानते हैं कि 1/7 बराबर ये लिखा है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, संकेत दिया 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन से कीजिए। कोई बात नहीं, तो देखो हमें किसका निकालना है, पहला वाला 2/7 को। तो 2/7, चूंकि 1/7 दिया इतना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/7 गुणा 2, ये तो लिख सकते हो ना। और 1/7 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, तो कितनी दे रखी है बताओ, ये कितनी दे रखी है, 0.1422857 और पूरे के ऊपर लगा है बार, इसका भी यही संख्या बार बार रिपीट हो रही होगी। लेकिन इसमें 2 का है मल्टीप्लाई, 1/7 की ये रख दिया, 2 का कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 2 सत्ते 14, 1 2 पंचे 10 से 11, 1 2 टे 16 17, 1 2 3 4 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो हमने, तो ये क्या कह रहा था बच्चों, क्या कह रहा था, लंबा भाग दिए बिना, लंबा भाग दिए बिना इसको आप बताओ 2/7 क्या होगा। तो उन्हें भागा कुछ नहीं दिया, बस इसको इस रूप में लिखिया, 1/7 की वैल्यू यहाँ रख दी, 2 का गुणा कर दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो 2/7 निकल आया। सिमिलरली आप सभी को निकाल सकते हो, 3/7 को निकाल लो ऐसे ही, जैसे 3/7 लिखा है, तो इसको आप क्या लिखोगे, 1/7 गुणा 3। अब 1/7 की वैल्यू रख दो, क्या है 0.142857 और इसके ऊपर लगा बार और मल्टीप्लाई है 3 का, 3 का कर दो मल्टीप्लाई, तो 3 सत्ते 21, 2 3 पचे 15, 2 17, 1 3 टे 24, 1 25, 2 3 दूनी 6, 2 8, है ना, 3 चौको 12, 1 3 कम 3 1 4, ये हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही 4/7 को लिख लोगे, क्यों बच्चों, 4/7 को हल करो, क्या लिख दोगे, 1/7 गुणा 4, 1/7 की ये वैल्यू रख दो, 7 4 का गुणा कर दो, जो आए वही आंसर। ठीक है, ऐसे ये 5/7 लिखा है, 5/7, इसको कैसे तोड़ोगे, 1/7 गुणा 5,
क्योंकि 1/7 की वैल्यू दी है, ये वैल्यू यहाँ रख दो, 5 का गुणा कर दो, जो आए वही आंसर। ऐसे 6/7 को कर लोगे, ऐसे ही 6/7 कर लो, क्या लिखोगे 1/7 गुणा 6 कर लोगे, और 1/7 की वैल्यू रख दोगे, कितनी है 1/7 की वैल्यू कितनी बच्चों 0.142857, और 6 का मल्टीप्लाई जितना है वो यहाँ लिख दो, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझा गया। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखो, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना। मतलब ये कह रहा है कि ये एक संख्या लिखी है, ठीक है, जिसको P/Q के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना है। तो देखो इसको पहले वाले को सॉल्व करते हैं, तो इसका हम निकालते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, इसका हम निकालते हैं हल। ठीक है बच्चों, तो पहला वाला देखते हैं कितना दिया है, 0.6 के ऊपर बार लगा है। इसका ये संख्या ऐसी है कि 6 बार बार आ रहा होगा, तो इसको हमने लिखा, ठीक है, इसको हमने मान लिया माना, या अभी ना मानो, अभी ना मानो, इसको आप थोड़ा ऐसे लिख लो, 0 इस संख्या मतलब क्या है 0.6666, ये बार बार हो रहा है रिपीट, यह है। अब आप इसको x के बराबर मान लो, माना ये x बराबर इतना दिया है 0.66666, इस तरीके से दिया है। इसे समीकरण फर्स्ट डाल दो। अब आप क्या करो, इस समीकरण फर्स्ट में 10 का गुणा कर दो दोनों तरफ। अब आप कहोगे सर 10 का गुणा क्यों करें, तो 10 का गुणा क्यों करें, यहाँ से देखो, देखिए 1 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, अगर 1 की मतलब 6 के ऊपर बार लगा है केवल, तो 10 का गुणा करोगे। अगर यहाँ पर 6 9 लिखा होता, 2 के ऊपर बार लगा होता, तो 100 का गुणा करते। जैसे ये वाला है, ये 47, इसमें बार लगा, तभी इसमें लगा था बार, ठीक है, दोनों के ऊपर, ये मैं लिखना भूल गया था, दोनों के ऊपर बार लगा। तो इसमें फिर क्या करोगे, इसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें 10 का गुणा करेंगे, पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद जो बार लगा एक नंबर पे लगा है, तो 10 का मल्टीप्लाई, तो इसमें क्या करो, समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर लिखोगे समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, क्या करोगे बच्चों, 10 का गुणा करने पर, ठीक है, 10 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 10x, यहाँ पर क्या होगा 0.6666, ऐसा करके होगा डाटा। तो इसमें यहाँ भी 10 का गुणा करोगे, ठीक है, समझे बात। तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा, देखो जब 10 का गुणा करोगे तो ये दशमलव यहाँ से हट के यहाँ खिसक जाएगा राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 6.6666, ठीक है, ऐसे होता चला जाएगा। क्यों बच्चों, ये चाहे इतनी बार लिख दो, ये समीकरण 2 हो गया। जब ये समीकरण 2 हो गया तो अब क्या करोगे, इसको हल करोगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, घटाओ को घटाने पर, यह हल करने का तरीका है। तो क्या होगा, समीकरण 2 ये है 10 माइनस एक्स, देखो LHS से LHS को घटाओ, और इसका LHS x है तो माइनस एक्स बराबर, इसका RHS कितना है 6.6666, ऐसे करके, और इसका कितना है 0 पॉइंट कितना है बच्चों 0.66666, ठीक है, ये माइनस कर दोगे ना, ठीक है, माइनस होगा। तो अब आप देखो ये कितना बचा 9x, 10x से x चला गया, और ये दशमलव के बाद वाले जो नंबर ये बराबर है कट गए, ये कितना आ गया 6 आ गया, तो x बराबर 6/9 आ गया। तो इसको आप थोड़ा छोटा कर लो, 3 से काट दो, तो 3 दूनी 6
और 3 त्रिका 9, कितना आ गया 2/3, ये आ गया। तो देखो ये जो सवाल था कह रहा था 0.6 को किस रूप में लिखना है बच्चों, किस रूप में लिखना है, P/Q के रूप में लिखना था 0.6 को। तो हमने लिख दिया, कितना आ गया, ये कितना आ गया 2/3, कितना आ गया, ये कितना आ गया 2/3, हमने हल कर लिया ना। देखो ये 2/3 आया कि नहीं आया, ये इस तरीके से हल किया, P आ गया 2/3, लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा था, P/Q यानी P की जगह पर 2 हो गया, Q की जगह पर 3 हो गया के रूप में लिख दिया। जहाँ P और Q पूर्णांक है तो P 2 है पूर्णांक है, Q 2 है पूर्णांक है, और Q 0 नहीं है, Q तो 3 है। तो ये हो गया, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। तो अगर कोई संख्या दशमलव प्रसार में दी है उसको P/Q में लिखना है तो उसका तरीका ये है। अब इसका सवाल नंबर 2 ये वाला सॉल्व करेंगे, 0.47 के ऊपर बार लगा है। ठीक है, तो इसको जरा हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ थोड़ी जगह कम है, यहाँ एक हम लाइन खींचते हैं। ठीक है, लिखो सवाल, क्या लिखा है, 0.47 के ऊपर लगा है बार। ठीक है, इन 2 नंबर के ऊपर बार लगा है, तो आप इसको पहले लिखो 0.47, इसका 4747 बार बार ये रिपीट होगा, होगा कि नहीं होगा। ये इस तरीके से यहाँ पर इसी समीकरण डाल दिया हमने 1। ठीक है, अभी नहीं डालो, अभी इसको मानना पड़ेगा। तो माना, इसको मानो भी, मान लेते हैं। तो x बराबर 0.47 सॉरी 47 इस तरीके से, ये समीकरण 1। अब इसमें चूंकि 2 के ऊपर बार लगा था ना, 2 नंबर के ऊपर बार लगा था, तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे, और पहले वाले क्वेश्चन में 1 के ऊपर बार लगा तो 10 का मल्टीप्लाई किया था। अगर इसे 3 के ऊपर बार लगा हो तो 1000 का मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या लिखोगे, दोनों तरफ 100 का गुणा करने पर, 100 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में दोनों तरफ 100 का गुणा करो, तो ये x है तो ये जाएगा 100x, और यहाँ जाएगा 0.47 इस तरीके से 100 का कर दिया गुणा। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x, तो हो ही गया, ये 2 0 है ना, तो ये जो पॉइंट है दाईं तरफ 2 अंक शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना होगा 47.47 इस तरीके से चलता रहेगा। समीकरण 2, अब क्या तरीका है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाओ, तो लिखोगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, घटा दो भैया। समीकरण 2 का LHS कितना है 100x, समीकरण 1 का LHS कितना है x, माइनस कर दिया बराबर। अब समीकरण 2 का RHS कितना है 47.47 ये चलता रहेगा। ऐसे ही इसका 47 था भैया। ठीक है, समीकरण 1 का RHS कितना है 0.47 ये घटाना माइनस किया, तो ये 100x से x चला गया, तो कितना बचा 99x, और ये पॉइंट के बाद वाली संख्या समान है, तो पॉइंट के बाद वाली संख्या दोनों समान, देख करके कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचा 47, तो ax और कितना बना 47/99। तो ये P/Q के रूप में आ गया, P/Q के रूप में आ गया। इसका मतलब ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, जहाँ P बराबर कितना है 47, Q बराबर कितना है 99, यानी ये दोनों क्या है पूर्णांक है कि नहीं, और Q 0 है नहीं, जहाँ Q 0 नहीं है ना, Q डज नॉट इक्वल टू 0, कितना है 99, एक कंडीशन थी। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। अब मान लो जैसे ये सवाल आ गया किसमें, बहुविकल्पी में आ गया, मान लो यही सवाल आ गया
विकल्पी प्रश्न में, बहुविकल्पी प्रश्न अगर ये पूछ दिया गया कि 0.47 को बार लगा, इसका P/Q रूप क्या होगा। अगर ये बहुविकल्पी प्रश्न पूछ दिया तो आप सॉल्व तो करेंगे नहीं, फिर वहां पर इतना लंबा सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? तो हमें इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा टाइम वही चला जाएगा, क्योंकि ये एक ही नंबर में होगा। तो ये सॉल्व करने के लिए पूछा जाएगा तो 3 नंबर का होगा। लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस में पूछ दिया तब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बहुत हमारा टाइम बर्बाद होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है। इसकी ट्रिक ये है कि जितने के ऊपर बार लगा उसको उठा के लिख दो ऊपर, और जितने अंकों के ऊपर बार लगा है उतने बार 9 लिख दो। तो 2 अंकों के ऊपर बार लगा है तो 2 बार 9 लिख दिया गया। 47/99 आ गया आंसर। यही तो आया था सॉल्व करने के बाद। लंबी प्रक्रिया जब हमने सॉल्व की थी तब भी यही आया था। ये हमने लगा दी यहाँ पर ट्रिक। क्या लगा दी? ट्रिक। तो जब सवाल मल्टीपल चॉइस से पूछा है तो ट्रिक लगाओगे। जैसे पहला वाला था, इसको देखो, इसमें ट्रिक से कैसे सॉल्व होगा। जैसे 0.6 वाला था ये तो 0.6 के ऊपर बार लगा तो इसको P/Q के रूप में लिखना। तो क्या करोगे, जिसको बार लगा उसको ही सही लिख दो, बार हटा दो, और जितने नंबर के ऊपर बार लगा है उतने नीचे 9 लिख दो। तो एक नंबर के ऊपर बार लगा 6 के ऊपर तो एक बार 9 लिख दो। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 का 9, तो कितना होगा 2/3 हो गया। तो 0.6 के ऊपर बार इसको P/Q के रूप में क्या लिखोगे, 2/3। तो ये है इसकी ट्रिक। ये क्या थी बच्चों? ये थी ट्रिक। और ये उसका लॉन्ग मेथड। तो अगर सवाल पूछा जाए 3 नंबर में तो लॉन्ग मेथड से लगाना है। सवाल पूछा जाए 1 नंबर में बहुविकल्पी प्रश्न में तो ये ट्रिक से सॉल्व करना है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलते अब हम आगे बढ़ते हैं।